अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुरसरतान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2023 कैसा महीना साबित होगा। आपकी ज़िंदगी के किन किन मामलात में इस महीने बेहतरी पैदा होगी। आपके इज़्दवाजी तल्लुकात और आपके रूमानवी तल्लुकात के हवाले से ये महीना कैसा होगा। तालीम और करियर के मामलात में कैसी पेशरफ्त होगी। आपको आगे बढ़ने के लिए किन ज़रूरी उसूलों की पैरवी करनी चाहिए और प्लैनेट्स इस महीने में इस नए साल के आगाज़ के मौका पर आपको कैसे कैसे उतार चढ़ाव का मुतालिया करा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपका कारोबार और करियर का शोबा खूब बेहतरी की तरफ माइल होगा। खुशहाली का सारा मुश्तरी बुर्ज हमल में सीधी चाल चल रहा है, जो आपके करियर के मामलात, नौकरी के मामलात और प्रोफेशनल सरगर्मियों में आपके लिए तरक्की का बायस होगा। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात जो किसी नए काम या कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, आपके लिए इस महीने में अच्छे मौके हो सकते हैं। मुश्तरी जो कि आपकी किस्मत का स्यारा है और आपकी सेहत के मामलात से भी डील करता है। सेहत और किस्मत के हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। आप में मजहबी रुझानात पैदा होंगे और अगर आपके बैरून मुल्क सफ़र में कोई रुकावटें हैं तो वो दूर होने के आसार पैदा होंगे। आपके ज़ायचे के 8वें घर में ज़ोल आया हुआ है, जो इस बात की निशानदही करता है कि आपकी नज़र में अपनी रूहानी ज़िंदगी, इज़्दवाजी ज़िंदगी और जिनसी ज़िंदगी के मानी बदल रहे हैं। आपको इन मामलात में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पेश आ रही है। अलबत्ता 3 जनवरी से 27 जनवरी तक ज़ोहरा बुर्जदल में रहेगा। यहाँ ज़ोहरा और ज़ोल आपके लिए फ़ायदेमंद असरात देंगे। अपने लाइफ पार्टनर से इस महीने में आप रुपया, पैसा या कोई कीमती चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको कोई तोहफा भी दिया जा सकता है। रूहानी उमूर के हवाले से आप मेहनत करके कामयाबियां हासिल करेंगे और आपके लिए हकीकतों को समझना आसान होगा। आप चीज़ों का मुशाहिदा एक नए अंदाज में करेंगे और आपके तजर्बात में इजाफा देखने में आएगा। ज़ोहरा 27 जनवरी को वजूद में दाखिल होगा और ये ज़ोहरा की शरफ याफ्ता हालत होगी, जिससे आपकी किस्मत के घर में एक नई लगन पैदा होगी। आपके मजहबी रुझानात में इजाफा होगा और ज़ोहरा के असरात आपके ख़ानदान और बच्चों तक जाएंगे। आपके घर में इस महीने के इख्तिताम पर मजहबी गहमा गहमी ज़्यादा देखने में आ सकती है। इस महीने के इख्तितामी दिनों में किस्मत आपको तरक्की, सोशल मामलात में इज़्ज़त व एहतराम या मकाम व मर्तबा दिलवा सकती है। अलबत्ता इस तमाम तनाजुर में मार्स की रुजत और मरकरी के रेट्रोग्रेड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 13 जनवरी से पहले मरीख की रुजत आपके 12वें घर में जारी रहेगी। मरीख की रुजत के सबब आप 13 जनवरी से पहले किसी खुफिया दुश्मन, अपने किसी पोशीदा मामले या किसी देरीना मसले की वजह से कुछ अंदेशों और खौफ का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता 13 जनवरी से आपके लिए माहौल खुल जाएगा। 13 जनवरी से पहले औलाद के मामलात के हवाले से भी आपको एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। बाज़ कारोबारी मामलात पर मरीख की रुजत असरअंदाज होगी। आपके कुछ इरादों में कमज़ोरी ज़ाहिर हो सकती है। मरीख 12वें घर में कुछ खास कुव्वत में नहीं होता, लिहाजा इसके असरात आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सूरत हाल नहीं पैदा करेंगे। मरकरी 18 जनवरी तक रुजत में रहेगा और उसका महवर व मरकज़ आपका मोहब्बत का घर होगा। मोहब्बत के मामलात के हवाले से जनवरी का महीना आपकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात को रोन सकता है। आप घिर जाने के एहसास में मुक़य्यद रह सकते हैं। बुर्जदी में सूरज और मरकरी कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं होंगे, जिनसे आपके मोहब्बत के मामलात में काफ़ी नाक़िस सूरत हाल रहेगी। आपके मोहब्बत के जज्बात इस महीने कोई ख़ास अहमियत के हामिल नहीं होंगे। आपको बहुत सारे दीगर मसाइल का सामना होगा। घरेलू मामलात में अजीज़ और रिश्तेदारों के मसाइल, कारोबारी मामलात और आपके रूहानी मामलात आपको दूसरी फिक्रों में मुब्तला रखेंगे। आपके रूमानवी उमूर का घर इस महीने में सियारों के मुखालिफ असरात और मुतज़ाद नजरात के ज़ेरे असर रहेगा। मुश्तरी की नज़र भी आपकी मोहब्बत के घर पर नाक़िस होगी, जिससे आपके मुक़द्दर में मोहब्बत के मामलात में इस तरह भरा कोई मौका शायद ना आए। आपके दौलत और रुपए पैसे का घर जनवरी के महीने में कुव्वत में नहीं होगा। सूरज आपके 7वें घर में हफीज की हालत में होगा, जहाँ आपकी मोहब्बत के रवैयों में तब्दीली का बायस होगा। साथी की बहुत ज़्यादा तलाश आपके लिए नुकसान का बायस भी हो सकती है। सूरज की आपके मोहब्बत के घर में कमज़ोर हालत आपको इशारा देती है कि मोहब्बत में बदनामी से डरें और याद रखें, बदनामी दरअसल एक दाग है जो आपके सामने हर रोज़ आता रहेगा। मोहब्बत के घर में मरकरी की रुजत 18 जनवरी तक आपको मुतनब्बे करती है कि शादी ब्याह के मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लें। 7वें घर में मरकरी शादी या शरीक हयात से मुतल्लिक गलतफहमियां पैदा करता रहेगा और आपके अंदर और बाहर कुछ ऐसा हो सकता है कि
معاملات غلط فہمیوں کی نظر ہو جائیں۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو کسی سے پارٹنرشپ پر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنی شراکت داری میں حد سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں جو زیادہ باتیں کرتا ہے، تو بہتر ہے یہ رسک نہ لیں۔ اس مہینے مریخ آپ کے رویے میں تبدیلی کا باعث ہوگا۔ بعض کمزور دل کینسرین خواتین و حضرات کی ذہنی سطح مجرمانہ سرگرمیوں یا زبردستی کے واقعات کے حوالے سے پست ہو جائے۔ حادثات کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ مرکری اور سورج برج جدی میں آپ کو گم مگو کی کیفیت میں مبتلا رکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات پر قائل ہوں لیکن اگلے ہی لمحے اس بات سے مکر جائیں۔ دراصل جنوری کے مہینے میں آپ کی روحانی حالت کمزور ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر انقلاب پسند تحریکیں منفی صورتحال اختیار کر جائیں گی۔ آپ کے کسی معاملے کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے آپ سٹریس یا تناؤ کی صورتحال میں رہتے ہوئے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر سکتے ہیں۔ آپ کی ملاقاتیں اس مہینے میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوں گی۔ آپ کو کسی ایسے شخص سے خطرہ ہو سکتا ہے جو آپ کو مس گائیڈ کرے۔ لوگوں کے مشوروں پر اس مہینے منوعن عمل مت کریں اور جلد بازی میں کسی فیصلے سے اجتناب کریں۔ آپ کا رولنگ پلانٹ چاند 6 جنوری کو آپ میں تھکاوٹ کے آثار زیادہ کر دے گا۔ اپنے کیریئر اور کاروبار کے معاملات میں مشتری آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، بس آپ کو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنا 100% دینا ہوگا، تب آپ کی فنانشل زندگی میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے محنت کو کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے اور صاحب علم فرما گئے ہیں کہ آپ جس کام کو دل سے کرنے کی کوشش کریں، نتیجے کے طور پر اگر آپ اس کو مکمل نہ کر پائے تو تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اور اپنے اندر کے خوف کو مات دیں، خدا کا ذکر کریں کہ خدا کا ذکر قلب و روح کو سکون دیتا ہے اور انسان کو غموں اور فکروں سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو ظاہری شان و شوکت اور مالی حساب کتاب میں آپ سے کم ہوں۔ گو کہ دنیا کے جھمیلے آپ کو اس مہینے میں ایسا کرنے کا موقع بہت کم دیں گے، لیکن اگر آپ کو کچھ وقت میسر آئے تو خود سے غیر کا مشاہدہ کریں، لوگوں کے حالات زندگی پر نگاہ دوڑائیں۔ اگر آپ ایسا کر پائے تو آپ کو خدا کی قربت کے مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو زمانے نے لوگوں کو کس سے کس حال میں لا کھڑا کیا۔ وہ جو پہلے بہت حسین ہوا کرتے تھے اب ان کا حسن مان پڑ چکا ہے۔ وہ جو پہلے تخت نشین تھے اب انہیں تخت سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے غموں اور دکھوں کو دل سے نکال دیں اور اپنے خالق پر بھروسہ کریں کہ وہ سب کا پالنے والا ہے اور جو کوئی اسے مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔